एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, जो आपका टॉपिक है फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं आज ट्रिपल सी के क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूं। मैं इससे पहले आपसे कहूँगा कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक्स पे पढ़ते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करने के बाद अब मैं आगे आ जाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, WPS का पूरा नाम क्या है? WPS को पूरा नाम है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक SMS भेजकर आपके मोबाइल से पैसा काट सकता है, किसके द्वारा? MS ट्रोजन्स। MS एक ट्रोजन एक वायरस होता है जो आपको SMS भेजकर आपके मोबाइल से पैसा कट सकता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन, फायरवॉल का प्रयोग से बचने के लिए किया जाता है। फायरवॉल का प्रयोग किसके? अनाधिकृत हमले से बचने के लिए किया जाता है। फायरवॉल का प्रयोग अनाधिकृत हमले से बचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है। ये कौन होता है? इसे बोलते हैं स्पाईवेयर। याद रखिएगा, स्पाईवेयर इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है। जो इंटरनेट है कि जो भी उपयोग यूजर है उसकी गतिविधियों पर पूरा नज़र कौन रखता है? स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, DES का पूरा नाम क्या है? DES का पूरा नाम होता है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, DES डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? इसमें याद रखिएगा, प्रकाशीय भंडारण जो है आपकी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूटर वायरस को पहचाने। इसमें कंप्यूटर का कौन सा वायरस है? देखिए, ट्रोजन हॉर्स, मायरवॉल, रैंसमवेयर, सारे आपके कंप्यूटर के वायरस हैं। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माइनर है। माइनर क्या है? माइनर एक प्रकार का ब्लॉक चेन है। ये ब्लॉक चेन नहीं है, कंप्यूटर जो ब्लॉक चेन लेन देन के मानने और संसाधित करने का कार्य करता है उसे हम लोग माइनर बोलते हैं। ये भी आप लोगों का थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पासवर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पासवर्ड का उपयोग हम लोग अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए करते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है, RPA स्टैंड्स फॉर। RPA का पूरा नाम क्या है? RPA जो होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस कहते हैं। RPA हमारा जो होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस को हम लोग RPA बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशंस बोलते हैं। जब हमारा एक डेटा दूसरे स्थान पर जा रहा होता है नेटवर्किंग के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। एक दूसरे डेटा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या संबंधित नहीं है? जो क्षमता होती है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग याद देखिएगा, मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस क्षेत्र में किया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। कॉग्निटिव विज्ञान के लिए बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। मशीन की जो मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ब्लॉक चेन में ब्लॉक से क्या आशय है? ब्लॉक चेन में ब्लॉक से जो आशय है, इसमें से ऑल ऑफ पॉइंट्स है। देखिए, हाश पॉइंट भी, टाइम स्टैम्प भी और ट्रांजैक्शंस डेटा भी। इसका आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, CRW का पूरा नाम क्या है? CRW का नाम है कंटिन्यूअस वेव रेडार। कंटिन्यूअस वेव रेडार। इनमें से कौन MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है? पब्लिश एंड सब्सक्राइब। पब्लिश एंड सब्सक्राइब जो होता है MQTT प्रोटोकॉल को सब्सक्राइब करता है। नेक्स्ट आ जाता है, बिग डेटा एनालिसिस की विशेषता है। बिग डेटा एनालिसिस की विशेषता है, इसमें ओपन सोर्स भी है, स्केलेबिलिटी भी है, डेटा रिकवरी भी है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपका सही है। M2M का पूर्ण
रूप क्या है? M2M का पूर्ण रूप जो है मशीन टू मशीन है। मशीन से मशीन जब होता है काम तो उसे बोलते हैं M2M। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाने वाला क्षेत्र क्या है? ये भी आपका कॉग्निटिव विज्ञान है। एक और क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया इन लोगों ने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासी, मतलब अब आपको मालूम होगा VR ग्लासेस आजकल चले थे, वर्चुअल रियलिटी, जो आपका VR फ़ोन भी आया था। इसका ए ऑप्शन VR ग्लासेस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल जो फायरवॉल का ही पार्ट है, ये भी प्रॉक्सी सर्वर अनधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर में वायरस के छिपने की जगह कहाँ होती है? जो कंप्यूटर में वायरस के छिपने की जगह होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही जाके छिपता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सबसे पहले, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी आपके प्रोग्राम रन कर रहे हो तो उसमें, तो ए और बी, कंप्यूटर में वायरस छिपने की जगह होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। ए और बी ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, की लॉगर है। की लॉगर क्या है? इसमें स्पाईवेयर है। याद रखिएगा, की लॉगर जो आपका है वो एक स्पाईवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, FSP फ्यूचर इसके पोर्टल कब शुरू हुआ? 19 फरवरी 2018 को शुरू हुआ था। याद रखिएगा, फ्यूचर इसके पोर्टल जो स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी 2018। एक कंप्यूटर वायरस होता है। एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। बीआर का अभी पूरा क्वेश्चन आया ही था, वर्चुअल रियलिटी। हैकर कौन होता है? हैकर आपका एक इंसान होता है। जो इंसान होते हैं वही आपके डेटा को हैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। किसके द्वारा? क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा किसके द्वारा? आप देखो, डेस्कटॉप के द्वारा भी क्लाउड कंप्यूटिंग चलती है, स्मार्टफोन में भी चलती है, और वीडियो गेम और स्मार्ट्स ऑल ऑफ द एबव में भी चलती है। इसका डी ऑप्शन सही है। AI का प्रयोग आपका पाँचवीं पीढ़ी में किया गया था, 5th जनरेशन में, या आपका 5th जनरेशन ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसका सी ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है? क्लाउड जो होता है वो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से ही डेटा स्टोर होता है, इसलिए क्लाउड को इंटरनेट बोलते हैं। IIoT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौन सा है? इसमें है कनेक्टेड और स्मार्ट। IIoT डिवाइस को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता है कनेक्टेड और स्मार्ट। इसमें सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सोचने, तर्क करने और सीखने के सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता कौन सी है? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर सोच भी सकता है, तर्क भी कर सकता है और वो सीख भी सकता है। इसे बोलते हैं AI। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है। बिटकॉइन जो है एक पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है, पब्लिकली है, कोई भी आप परचेस कर सकता है, लेकिन इंडिया में इसको यूज अभी नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन से क्या आशय है? ब्लॉकचेन एक पेयर टू पेयर नेटवर्क पर वितरित एक लेजर है। ब्लॉकचेन जो है एक पेयर टू पेयर नेटवर्क पर वितरित एक लेजर है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम। प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम है रेडियो। प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम क्या है? रेडियो है। नेक्स्ट आ जाता है, क्या AI का लक्ष्य उन प्राणियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? या ट्रू, AI का वही तरह का काम होता है जो पूरे बुद्धिमान निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी VR को प्रभावित नहीं होता? डाक सेवा जो होती है VR को प्रभावित नहीं करती है। शिक्षा के लिए भी VR ग्लासेस यूज किया जाता है, सर्जरी के लिए भी, आर्टिकल के लिए भी। नेक्स्ट आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ये बी कथन बहुत सही है। जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में अपना डेटा तक पहुंच सकते हैं।
मतलब आपके अगर पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप दुनिया में किसी भी कंप्यूटर में अपने डेटा तक पहुंच सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। जानते हो कंप्यूटर का जो इंटरनेट है ग्लोबल नेटवर्क आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आईओटी में किन जोखिमों और चुनौतियों का विचार किया जाना चाहिए। आईओटी में देखिए प्राइवेसी सिक्योरिटी पे भी विचार करना चाहिए, एनर्जी कंजम्पशन पे भी विचार करना चाहिए, नेटवर्क कंजम्पशन पे भी विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है मशीन का बुद्धिमान बनाता है, मशीन को बुद्धिमान बनाता है, मतलब जो आपका कंप्यूटर उसको पूरी तरह से नॉलेजमेंट, क्योंकि तर्क सारी सब चीज़ें दे रहा है तो बुद्धिमान। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है। फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग करना। यह आपका क्वेश्चन पहले भी आया था, कौन सारी चीज़ों को देखता है, तो फायरवॉल इंटरनेट के सारे तर्कों को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के मुख्य खंड हैं नेटवर्क और सर्वर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जो कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में काम करता है, और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोग्राम प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज को संभालता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपके डेटा को पूरी तरह से संभाल के रखता है। चलिए आप लोगों को ये 50 क्वेश्चंस मैंने ख़त्म किए, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक